नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, प्रदेश के शहरों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और अब चुनाव कार्यक्रम के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों के आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विस्तृत रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है। आयोग के अधिकारी फिलहाल इस रिपोर्ट की बारीकी से जांच कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट में कोई तकनीकी या फिर कानूनी खामी नहीं मिली, तो आज यानी कि 19 अगस्त को दोपहर बाद या शाम तक निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जैसे ही चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होगा, संबंधित शहरी निकाय क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ जो मतदान 2 चरणों में हो सकते हैं। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों को देखते हुए इस बार निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की संभावना बनी हुई है। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण में सितंबर के पहले सप्ताह में मतदान हो सकता है, जबकि दूसरे चरण में सितंबर के दूसरे सप्ताह में बाकी निकायों में वोटिंग कराई जा सकती है। हालांकि दोस्तों, अंतिम जो तारीखों का फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा और फिर अधिसूचना के बाद ही साफ हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर जब आचार संहिता लागू होगी तो क्या बदलेगा। दोस्तों, चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में नए विकास कार्यों पर रोक लग जाएगी। नए कार्यों के शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। नई विकास योजनाओं, नए टेंडर और नए वर्क ऑर्डर जारी करने पर भी रोक रहेगी। मंत्री और जनप्रतिनिधि नई योजनाओं की घोषणा भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन पहले से स्वीकृत और जिन कामों के वर्क ऑर्डर आचार संहिता लागू होने से पहले जारी हो चुके हैं, वे काम जारी रह सकेंगे। सड़क सफाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी ज़रूरी नागरिक सेवाएं भी सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दोस्तों, अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि निकाय चुनाव के बीच विधानसभा में सरकार द्वारा नए विधेयक पेश किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नियमों के तहत आचार संहिता के दौरान विधानसभा का विधायी काम जारी रह सकता है और बिल पेश किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार ऐसे फैसलों, प्रचार या सरकारी विज्ञापनों से बचने के लिए बाध्य होगी, जिनसे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा सकती है। फिलहाल निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अंतिम अधिसूचना के बाद ही ये साफ होगा कि कितने निकायों में चुनाव होंगे, मतदान कितने चरणों में होगा और तारीखों का क्या रहेंगी। यानी राजस्थान के शहरों में चुनावी बिगुल बजने वाला है और आज का दिन बेहद अहम होने माने वाला है। अगर आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी मिलती है, तो आज ही चुनाव कार्यक्रम का ऐलान संभव है। इन चुनावों की तारीख का लाइव प्रसारण आप पंजाब केसरी राजस्थान पे ज़ाहिर रूप से देख पाएंगे। बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए, निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।